स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले जिक्र यूसीसी पर फूट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का जिक्र छेड़कर सियासत गरमा दी है। कांग्रेस सहित कई दलों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है, लेकिन विपक्ष से ही आम आदमी पार्टी जैसे कुछ अन्य दल इसके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा विपक्षी एकता की फूट का कारण बनेगा? क्या प्रधानमंत्री ने 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है? वहीं अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो वो शुरू से ही इस तरह के स्टैंड के साथ रही है। आपने देखा होगा, धारा 370 हटी तो आपने पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट तक किया था और वो लगातार इसके साथ थी। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है तो अभी तक विपक्ष राजनीतिक तौर पर बंटने से ज्यादा कंफ्यूज्ड लग रहा है। कारण ये है कि पीएम मोदी अचानक इस तरह से एक मुद्दा सामने ले आए हैं और इसके लिए विपक्ष अभी तैयार नहीं था। देखिए हमारी यूसीसी पर यह रिपोर्ट। यूसीसी पर फिर छिड़ गई बहस। पीएम मोदी के यूसीसी पर बयान से बहस को मिली हवा। यूसीसी पर सत्ता पक्ष विपक्ष में बढ़ी तकरार। दो खेमों में बटा विपक्षी खेमा। 24 के विपक्षी गेम प्लान में यूसीसी बनेगा रोड़ा। यूसीसी पर आपका सैद्धांतिक समर्थन। शिवसेना एनसीपी का न्यूट्रल रिएक्शन। विपक्ष का आरोप पीएम का चुनावी दांव। पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक बहस को हवा दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा था कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है। पीएम के बयान से देश भर में बहस छिड़ गई है, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी मुद्दा उठाने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर विपक्ष के एकजुट रहने के आसार कम है। दरअसल इस मुद्दे पर विपक्षी दल दो गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं। जहां दिल्ली पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुखालफत कर रहे हैं और पीएम मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी का कड़ा विरोध किया है। यूसीसी लागू होने पर क्या होंगे बदलाव? लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। यूसीसी लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कानून के तहत सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार और अधिकार उपलब्ध होंगे। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। उत्तराधिकार में लड़के लड़की की बराबरी का हिस्सेदारी होगी। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। लिव इन रिलेशन का डिक्लेरेशन देना होगा। बच्चे के अनाथ होने पर गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान की जाएगी। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने यूसीसी पर न्यूट्रल रुख अपनाते हुए कहा कि हम इसका न विरोध करेंगे और न समर्थन। पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया। पीएम मोदी के बयान से पहले लॉ कमीशन ने यूसीसी पर धार्मिक संगठनों और जनता की राय मांग ली। लॉ कमीशन के इस कदम के बाद शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने भी यूसीसी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कत होगी और कई सवाल उठेंगे। यूसीसी लागू करने की चुनौतियां, धार्मिक संगठनों का विरोध, राजनीतिक सहमति का अभाव, भारत की धर्मनिरपेक्षता, संविधान के अनुच्छेद 25 का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन। कई व्यक्तिगत कानून संकट में आ जाएंगे।
आपको बता दें कि यूसीसी सभी धर्मों के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को एक समान संहिता रखने पर विचार है। व्यक्तिगत कानून में विरासत, विवाह, तलाक, चाइल्ड कस्टडी और गुजारा भत्ता जैसे कई पहलू शामिल हैं। हालांकि वर्तमान में भारत के व्यक्तिगत कानून काफी जटिल और विविध हैं। प्रत्येक धर्म अपने विशिष्ट नियमों का पालन करता है। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक मामले में कहा था, ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता, जबकि अविवाहित हिंदू महिला को बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समान नागरिक संहिता लागू करने को कहा। 1985 में साहबानों के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जिससे कानून के समक्ष समान सद्भाव और समानता की सुविधा देता है। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों और कुछ नुमाइंदों के अलावा 30 से अधिक आदिवासी संगठनों ने भी यूसीसी का विरोध जताया। आशंका जताई है कि इससे उनके प्रथागत कानून कमजोर हो जाएंगे। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने कहा, हम विभिन्न वजहों से यूसीसी का विरोध करते हैं। हमें डर है कि 2 आदिवासी कानून, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट यूसीसी के चलते प्रभावित हो सकते हैं। ये दोनों कानून आदिवासी भूमि की रक्षा करते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का वादा किया था। उधर उत्तराखंड जैसे राज्य अपनी समान नागरिक संहिता तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने साफ कहा है कि संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है, तो वहीं समान नागरिक संहिता लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का वादा पूरा किया था। उधर उत्तराखंड जैसे राज्य अपने समान नागरिक संहिता तैयार करने की प्रक्रिया में है। तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा था कि समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे मुद्दों को तय करने वाले व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।